इसराइल के क्षेत्र से मिले 1500 हमास के आतंकवादियों के शव। युद्ध में बड़े पैमाने पर हमास को नुकसान। खबर दें आपको, इसराइल ने हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-जीफ के घर पर हमला किया है। इजरायली सेना ने 1500 हमास के आतंकियों को ठोक दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली क्षेत्र में हमास के आतंकियों के 1500 शव मिले हैं। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है, वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिल के भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। Israel says it has regained control of the Gaza border, pounding the enclave with the worst airstrikes in the 75-year history of its conflict with Palestinians. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। हामास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म। इस पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है। हमास को फंड देने वाले 2 बैंकों को भी तबाह किया गया है। इस बार जो तरीका अपनाया हमास ने, हम ये कह रहे हैं कि हम टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेंगे। तुम कोई म्यूजिक पार्टी हो रही है, वहां से लड़कियों को उठा रहे हो, नंगा उनको परेड कर रहे हो, कोई भी कॉज हो, ये नहीं जस्टिफाइड किया जा सकता। Revealing the discovery of approximately 1,500 bodies of Hamas terrorists within Israeli territory. तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत ये है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं हमास ने कौन सा कैलकुलेशन किया था। हालांकि उसने शुरुआत अच्छी की थी, 5000 रॉकेट उसने फेंके थे। वहां से हमास के कई सारे आतंकवादी वहां पर हवा में आके गिरे नीचे। उसके पास कई सारे हथियार थे, बम थे, सब कुछ था। उसने कई सारे इजरायलियों को बंधक बनाया। लेकिन उसने ये क्यों नहीं सोचा कि जब हमारी बारी खत्म होगी और इजराइल की बारी शुरू होगी, तब हमारा मतलब इजराइल थोड़ी भी शर्म नहीं करेगा, थोड़ी भी दया नहीं दिखाएगा। ये पता नहीं क्यों हमास ने नहीं सोचा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 से 2000 हमास के आतंकवादी गायब है, मतलब उनको मार दिया गया है या फिर अगवा कर लिया है। फिर जो भी सिचुएशन हुई है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, माफ कीजिएगा, हमास के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन होती दिख रही है। और जो हमास के इस अटैक को ग्लोरीफाई कर रहे थे, इंडिया में भी 2-4 लोग थे जिन्होंने इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की थी। अब वो रोते हुए दिखेंगे हमें कि भाई देखिए किस तरीके से फिलिस्तीन पर अटैक हुआ है वगैरह वगैरह। यहाँ पर यही सारी बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। जिस अंदाज से किया गया है, बहुत वेस्टर्न मीडिया में भी और बहुत सारे लोगों ने वेस्ट में इस पर प्रोटेस्ट भी किए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड का मिला जुला रुझान है इस हवाले से, कोई ख़ास बयान नहीं है सिवाय कतर और ईरान के। इसमें जारी बात है जो मेन इम्पोर्टेंट एक्टर है वो हमास है, जिसके ऊपर जो सारी एक्टिविटी का जो है वो चश्मा है। आप कैसे देखते हैं हमास को? और ये अब वो गजा की पट्टी, छोटी सी पट्टी में ऑपरेट करती है। एक तरफ वेस्ट बैंक है, वहाँ पे महमूद अब्बास हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमास क्या कर रहा है और हमास का बेसिकली आपको क्या लगता है मोटिव्स क्या थे इसमें, और क्या ये वाकई फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज ये भी अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जिस लेवल पे एक बम्बार्डमेंट और जिस लेवल पे इजराइल ने रिस्पॉन्स दिया। देखें जी, पहली बात तो ये है ना कि सबसे पहले तो आप रूट जो है ना कि डिस्प्यूट का जो रूट है उसकी तरफ जाते हैं। रूट कह रहा हूँ मैं, सारी रूट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या डिस्प्यूट है और उसका सलूशन क्या है। अब ये तो नहीं ना कि आप 2 मुल्क या 2 कौम हैं या 2 कोई एथनिक ग्रुप या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आपस में एक अनएंडिंग किस्म की दुश्मनी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और पूरी दुनिया को अजाब में डालते हैं। 70 साल से तो यही हो रहा है ना कि पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल एक जनाब तकाजा चल रहा है, दुनिया उसके इर्द गिर्द दे आर डांसिंग अराउंड दैट। जैसा आपने देखा है, अब जाके अरब स्टेट्स या मुसलमान स्टेट्स थोड़ी जो है वो न्यूट्रल हुई हैं या थोड़ी खामोश हुई हैं। लेकिन पहले ये एक जो है ना वो मोरक्को से लेके पाकिस्तान तक एक बहुत बड़ा तूफान लोगों का बाहर निकल जाता था कि जी ये हमला हो गया, वो मस्जिद शहीद हो गई, वो हो गई। तो इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें। हमास को समझना
بہت ضروری ہے کہ حماس کیا ہے، اور یہ آپ کا سوال بہت امپارٹنٹ ہے کہ کیا وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ ہے. تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ دیکھیں جو ڈسپیوٹ ہے، جو روٹس کی میں نے بات کی، اس میں جو دونوں کے کلیم ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اتنے سچ لگتے ہیں اور ان میں اتنے ٹھوس قسم کی حقائق ہیں کہ ان کو آؤٹ رائٹلی کنڈم کرنا مشکل ہے. کہ مثلا وہ جو خطہ ہے جس پہ یہ لڑائی ہے، جو پیس آف لینڈ ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اب آپ اسرائیلیوں کو سنیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں یہاں سے مار کے نکالا گیا تھا انفیئرلی، تو ہم تو واپس اپنی دھرتی کی طرف لوٹے ہیں، ہم کوئی یہاں کوئی نئے امیگرینٹ یا نئے لوگ تو نہیں ہیں کہ کہیں باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں. ہماری یہاں ہزاروں سالہ پرانی تاریخی کی جڑیں ہیں. فلسطینیوں کی طرف جائیں اور فلسطینیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی جو ہے نا، ان کا کوئی اوریجن جو ہے وہ مڈل ایسٹ یا عرب یا اس سے ملتا ہی نہیں. یہ بنیادی طور پہ جو ہے یورپین نسل کے لوگ ہیں. ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہم نے، تو ڈی این اے ٹیسٹ میں تو یہ یورپین اوریجن کے لوگ ہیں، تو ان کو کیسے جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہو گیا ہماری لینڈ پہ. فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے صہیونی سازش کے نتیجے میں ان لوگوں کو پوری دنیا سے چن کے تو آ کے ہماری لینڈ پہ بٹھا دیا گیا، تو یہ حقدار ہی نہیں ہے، ہم اصل دھرتی کے بیٹے ہیں. تو آگے جو سلوشن انہوں نے 70 سال تک لڑائی لڑ کے دنیا بھر کے مفکرین دانشور بیٹھ کے سر جوڑ کے، بلکہ سر ٹکرا کے جس نتیجے پہ پہنچے، وہ دو ہی نتیجے تھے. ایک تو 2 اسٹیٹ والا کہ بھائی اب یہ جو بھی تھا ماضی تھا، تو اب 2 اسٹیٹس بنا دیں، ایک میں فلسطین کے لوگ رہیں، دوسرے میں اسرائیل آلریڈی جو رہ رہا ہے، اس میں جو رد و بدل آبویسلی جو کر کے جو علاقے آگے پیچھے کر کے جو ان کی شرائط ہیں کہ غزہ بھی شامل ہو، ویسٹ بینک بھی ہو، 1967 کے وقت جو علاقے ہوئے تھے وہ بھی ہوں. تو ایک تو یہ اس پہ دنیا نے اتفاق کیا بہت بڑے پیمانے پہ کہ 2 اسٹیٹ سلوشن از دا بیسٹ سلوشن. دوسرا جو سلوشن تھا وہ یہ تھا کہ آفٹر آل اب بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل میں رہتے ہیں. اسرائیل کی پاپولیشن کا ایک گڈ چنک جو ہے مور دین 12% وہ فلسطینی یا عرب لوگ ہیں جو یہی زبان بولتے ہیں اور یہی اوریجن ہے ان کا. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسرائیل میں رہتے ہوئے، چونکہ اسرائیل میں وہ سمجھتے کہ ہمارے سارے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اور اگر نہیں بھی ہیں تو اسرائیل اپنے اندر ایک ایسی لچک پیدا کرے کہ جس میں وہ دوسری قومیتوں اور ایتھنک گروپس کو، جس میں پری ڈومینیٹنگ جو ہے وہ عرب ہیں اور یہ فلسطینی ہیں، ان کو ان کے برابر کے مذہبی، سوشل، اکنامک رائٹس دے. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہیں تو بات ختم ہو جائے. آفٹر آل امریکہ میں بھی تو بے شمار جیوش اور اسرائیلی اور فلسطینی اور سارے اکٹھے رہتے ہیں.